हेलो एवरीवन। तो आजकल के जो भाग-दौड़ की ज़िंदगी है और जो इतना स्ट्रेस हम लेते हैं, इसकी वजह से हम रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। आमतौर पे सारी महिलाओं का यही क्वेश्चन होता है, अगर वो प्रेगनेंसी के लिए कंसीव करने के लिए प्लान कर रही हैं, तो वो एक सटीक टाइम जानना चाहती हैं कि कब वो रिलेशन मेंटेन करें, कब वो अपना 100% दें, जब उनकी प्रेगनेंसी उसी महीने रुक जाए। तो बहुत सारे सवाल आ रहे थे, बहुत लोगों की प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है, बहुत लोग वेट कर रहे हैं और उनको सिम्टम्स भी आते हैं कुछ-कुछ जो प्रेगनेंसी से पहले हैं, बट फिर भी उनकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। तो उनके लिए एक ही चीज़ है कि आप अपना ओव्यूलेशन डे अच्छे से ऑब्ज़र्व करें। आपको ऑब्ज़र्वेशन करनी पड़ेगी 1 से 2 महीने अपने पीरियड साइकिल को। अपने पीरियड साइकिल को आप ध्यान से देखिए। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि ओव्यूलेशन किस तरह से पता करा जाए और उसके क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो शायद हमें वो पता चल पाएंगे और हम बिना ही ओव्यूलेशन किट के अपने आप घर में ही बस कुछ चीज़ों को ध्यान देके हम पता कर पाएंगे कि क्या हमारा ओव्यूलेशन डे है और कब हमें रिलेशन मेंटेन करना चाहिए। तो चलिए इसी बात पे आज चर्चा करेंगे, बट उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू रायशालिनी व्लॉग्स। तो मेरा नाम है शालिनी और आपका रायशालिनी व्लॉग्स पे स्वागत है, जहाँ पर हम प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारी टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे और आपकी मदद करेंगे। तो क्या कर सकते हैं ओव्यूलेशन से? क्या हम प्रेगनेंसी एकदम कंसीव कर सकते हैं ओव्यूलेशन डे पता कर? तो जी हाँ, जैसे ही आपका ओव्यूलेशन होता है उसी टाइम पे अगर आप रिलेशन मेंटेन करेंगे तो ही आप प्रेगनेंसी के लिए कंफर्म हो पाएंगे और आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आपको आ जाएगी अगले मंथ तक। तो आपके लिए यही चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि कब प्रेगनेंसी के लिए आप कंसीव करने के लिए रिलेशन मेंटेन करें। तो जो आपका ओव्यूलेशन डे होता है वो आपका सिर्फ 12 से 24 घंटे तक होता है। आपका जो एग रिलीज़ होता है वो सिर्फ 24 घंटे तक आपके शरीर में ज़िंदा रहता है और इस टाइम पे ही या इससे 24 से 48 घंटे पहले से ही अगर आप रिलेशन मेंटेन करते हैं तो आप बिल्कुल पॉजिटिव हो सकते हैं अपनी प्रेगनेंसी के लिए। तो आपको यही जानना है कि आपका ओव्यूलेशन डे किस दिन आ रहा है और एग्जैक्टली आप कैसे पता करें। तो बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको उनका ओव्यूलेशन डे नहीं समझ आता है, वो नहीं चेक कर पाती हैं। तो उसके लिए आज मैं आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स, आपको कुछ ऐसी शरीर में आपके जो चीज़ें आ रही होंगी कि जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि हाँ, हमारा ओव्यूलेशन डे आ चुका है। आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा, आपको अच्छे से अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप मेरी सलाह माने तो 1 से 2 महीने पहले अच्छे से अपने आप को ऑब्जर्व करें। आप अपने पीरियड साइकिल को चेक करें। आप एक बार ओव्यूलेशन डे कंफर्म हो जाएं, उसके बाद ही आप रिलेशन मेंटेन करें और आगे अपने फ्यूचर के लिए, अपने बेबी के लिए आप प्लान करें। तो मैं आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स बताती हूँ। सबसे पहला सिम्टम आता है आपका कि आपका बेजल बॉडी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। नॉर्मली हमारा बेजल टेम्परेचर होता है 98.6 तक, तो आपका 98.6 से 99 तक आपका जा सकता है। तो आपको करना क्या है कि आप सुबह उठें, आपको बेड से उठने से पहले ही एक बार अपना बॉडी टेम्परेचर चेक कर लेना है कि क्या आ रहा है और डेली रूटीन से आपको वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखना है। आपको मेनली फोकस करना है 10वें दिन से लेकर 20वें दिन तक के बीच में। उसी बीच में आपकी फर्टाइल विंडो होती है, तो आपको उसी बीच में ध्यान देना है। तो बस आपको इस बीच में अपना फर्टाइल विंडो देखने के लिए अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करते रहना होगा। तो नंबर 1 आपका है बेजल बॉडी टेम्परेचर आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। सेकंड, आप कर सकते हैं ओव्यूलेशन किट का यूज़। आप ओव्यूलेशन किट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी की किट होती है वैसे ही ओव्यूलेशन की किट होती है। उसमें आप ड्रॉप डालिए, अपना यूरिन सैंपल लीजिए और उसके 3 ड्रॉप्स उसमें डाल दीजिए। अगर वो डबल लाइन आ रहा है
तो जैसे ही वो डबल लाइन आएगा आपका ओव्यूलेशन डे स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब है उसके 12 से 24 घंटे के बाद तक आप रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं या उससे पहले कर सकते हैं, तो आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। तो इसके लिए आपको अपना ओव्यूलेशन किट से भी आप हेल्प ले सकते हैं। सिम्टम होता है वो है वजाइनल डिस्चार्ज। वजाइनल डिस्चार्ज जो है वो आपको चेक करते रहना है। जब जब आप वॉशरूम के लिए जाएं, आप एक बार चेक कर लें कि आपको किस तरह का वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है। कभी कभार जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो आपका रॉ एग की तरह होगा, एकदम वाइट और स्लिपरी टाइप का होगा, चिपचिपा होगा, तो वो आपका फर्टाइल विंडो नहीं होता है। आपका फर्टाइल विंडो होगा जब आपका एग जो है वो बिल्कुल जो लिक्विड आपका निकल रहा है वो बिल्कुल स्लिपरी हो, वाइट हो, और जैसे ही आप उसे ऐसे स्ट्रेच करें तो वो बिल्कुल स्ट्रेच हो जाए और वो टूटे ना, तो वो आपका एग्जैक्टली उस दिन को आप कहेंगे कि वो आपकी फर्टाइल विंडो है, कि वो आपका ओव्यूलेशन डे है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल रॉ वाइट होना चाहिए, स्लिपरी होगा और वो अच्छे से स्ट्रेचेबल होगा, तो ये आपको ध्यान देना है। बाकी मैं यहाँ पर एक बार पिक लगा देती हूँ कि किस तरह का वो आपको लगेगा उस टाइम पे जब आपका ओव्यूलेशन डे होगा। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है और ये चीज़ आपको ऑब्ज़र्व करते रहनी है। उसके बाद अगर जैसे ही हमारी ओवरी से एग रिलीज़ होता है और उस टाइम पे हमें हल्की सी माइल्ड क्रैम्पिंग सी होती है पेट में, आइदर लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे आपको हल्का सा पेन होगा, दर्द महसूस होगा। वो बहुत ही माइनर होता है, तो आप ऑब्ज़र्व अच्छे से नहीं कर पा रहे होंगे तो आप उसे ध्यान नहीं देंगे, बट अगर आप अच्छे ऑब्ज़र्वर हैं तो आप अच्छे से ध्यान दे पाएंगे, तो आपको वो माइल्ड क्रैम्पिंग पता चल पाएगी, जो कि जैसे ही ओवरी से एग रिलीज़ होगा उस टाइम पे होगा। अगर फिर भी आपको नहीं पता चल पा रहा है कि ओव्यूलेशन डे आपका कब है, तो आप एक बार डॉक्टर की सलाह लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, वो आपका टेस्ट करेंगे, वो आपको बता पाएंगे, वो आपका ब्लड टेस्ट कर सकेंगे। ब्लड टेस्ट से आपका पता चल जाएगा कि आपकी फर्टाइल विंडो कब है। वो कुछ आपका लेवल्स होंगे बॉडी में जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली वो आपको बता पाएंगे कि आपकी फर्टाइल विंडो किस दिन आती है और किस बीच आपको रिलेशन मेंटेन करना है। एक हो गया ब्लड टेस्ट और आपका हो गया एक सोनोग्राफी। डॉक्टर सोनोग्राफी भी करते हैं जिससे आपका पता चल पाता है कि कब आपकी वो फर्टाइल विंडो आ रही है। सोनोग्राफी में आपकी फॉलिकुलर स्टडी होती है कि आपके जो भी अंडे हैं वो कब रिलीज़ हो रहे हैं, तो वो आपको पता चल पाएगा। तो बस यही सारी जानकारी है, यही सारी चीज़ें हैं आपको जो ध्यान देनी है, जिससे आप अपना ओव्यूलेशन डे पता कर पाएंगे। बट अगर फिर भी कुछ और दिक्कत आ रही है तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि 10 से लेके 20 दिन तक आपका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उस बीच में आप डेली एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशन मेंटेन करें। अगर उस बीच में कभी भी आपकी जो फर्टाइल विंडो है वो आती है तो आप बिल्कुल रिलेशन मेंटेन करें और आप पॉजिटिव रिज़ल्ट बिल्कुल ले पाएंगे। तो यही सारी जानकारी के साथ मैं आज की वीडियो को यहाँ पर समाप्त करती हूँ। अगर इसमें भी कोई आपको डाउट है, इसमें भी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपके आंसर्स दूँगी और एक नई वीडियो के साथ ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।